व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू इट्स। और क्या हाल तुम सबके? होप तुम सब बढ़िया ही होंगे। सो आज मैं लेकर आ गया न्यू एपिसोड ऑफ द केस स्टडी ऑफ बैली डांस। हाँ सही सुना, बैली डांस। कौन बोला है वेंटास? वेल जोक्स अपार्ट, तुम लोग सोच रहे होंगे कि तू तो कह रहा था वेंटास के एपिसोड नहीं आएंगे, और हाँ मैं ड्रॉप कर दिया था, बट आपने इतने कमेंट करे। कट कर देना प्लीज इसे। मेरा फेवरेट एनिमे है यार ये, मैं इसे ड्रॉप कर ही नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी कुछ ना करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना अच्छा रिस्पॉन्स होगा उतनी जल्दी वीडियोस आएंगी। सो सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। कम से कम 100 फॉलोअर्स तो करवा दो। आईडी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको मेरी आवाज अजीब लग रही है तो सॉरी, क्योंकि मेरा गला खराब है, तो एडजस्ट कर लेना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं वेंटास कहीं जा रहा है और वो एक जगह पहुंचता है और वो कहता है, मैं एक पल के लिए हैरान हो गया था ये सुनकर कि तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया जेन ने। ये सुन के जेन वेंटास से कहती है, चलो एक डेट पर चले। तभी सीन चेंज होता है और थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ एमिलिया वेंटास को लेटर देती है। वेंटास एमिलिया से पूछता है कि ये लेटर किसने दिया, जिसके जवाब में वो कहती है, पता नहीं, होटल वालों ने मुझे दिया तो मैं देख नहीं पाई, कार्ड किसने दिया। वेंटास वहां से जाने लगता है। तभी प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ वेंटास पूछता है, एक डेट, वो भी सिर्फ हम दोनों, तुम्हें ये कैसे सूझा? इसके जवाब में जेनी कहती है, जब हम पहली बार मिले थे तब वो मैं ही थी जिसने तुम पर हमला कर दिया था, और अगर तुम उस टाइम मुझे मार भी देते तो मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन तुमने नहीं किया। और वहाँ पार्टी में भी तुमने मास्टर लूका को बचाया, तुमने कर्ज वीर को भी बचाया। बेशक मैं तुमसे नफरत करती हूँ, पर इससे पहले मुझे पता चलता मैं दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचने लगी। मुझे लगता है ये इसलिए है कि मैं तुम्हारे प्यार में गिर गई हूँ। ये सुन के वेंटास बड़ा अजीब सा रिएक्शन देता है। ये देख के जेन बहुत खुश होती है और कहती है, मैं जानती थी ये सच में सही तरीका है इससे निपटाने का। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जहाँ जैन ने डोमी से पूछती है कि वो उससे पीछे कैसे छुड़वाए। ये सुनकर डोमी कहती है, इसके बारे में सोचे तो नोए ने बताया था कि वेंटास को उन लोगों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है जो उसे पसंद करते हैं। इसका मतलब तुम्हें बस दिखावा करना है कि तुम उसकी दीवानी हो, जिससे उसके तुम्हें दिलचस्पी खत्म हो जाएगी और वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। तभी प्रेजेंट में आते हैं और वेंटास खुश होते हुए कहता है, ये बात सुनकर मैं झटका ही खा गया था, पर मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाने को कैसे मना कर सकता हूँ, और मैं तुम्हारे दिल में हुए बदलाव को देखना चाहता हूँ। एक बात और जेन ने, ये ड्रेस काफी अच्छी है। ये सुनकर जेने कहती है ना, लेडी डोमी ने मुझे दी है। तभी वेंटास कहता है, नहीं जेने, मैं कह रहा हूँ जो ड्रेस को सुंदर बना रही है वो तुम हो, तो चलो चलते हैं। तभी दिखाते हैं वहाँ पे डांटे होता है, जो इन्हें देख के चौंक जाता है। तभी वो किसी से टकरा जाता है और पता चलता है वहाँ पे डोमी भी है, जिन पर नजर रख रही है। तभी दिखाते हैं जेने गाड़ी से टकराने वाली है, पर वेंटास उसे बचा लेता है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सीन चेंज होता है और नोए को दिखाते हैं, जो जमीन पर सो रहा है। तभी वहाँ पे उससे कोई कहता है, तुम्हारे सोने का अंदाज काफी अलग है। नोए उठता है और देखता है लॉर्ड रूथॉन वहाँ पे है। आगे दिखाते हैं रूथॉन और नोए एक कैफे में बैठे हैं और रूथॉन कहता है, ये मेरा मनपसंद कैफे है। ये सुनकर नोए कहता है, तो आपके मनपसंद कैफे में हम अकेले क्यों हैं? जिसके जवाब में रूथॉन कहता है, मैंने इसे आज के लिए बुक कर रखा है, मैं तुम्हारे साथ कुछ बात करना चाहता था। ये सुनकर नोए पूछता है, मेरे साथ, वो भी वेंटास के बिना? इसके जवाब में रूथॉन कहता है, हाँ, मेरे पास उस इंसान के लिए बहुत सारे सवाल हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ, लेकिन वो खुद के बारे में बिल्कुल नहीं बताएगा, है ना? बिल्कुल पिछली बार की तरह वो जो भी मुझसे जानना चाहता था जान लिया और मुझे सवाल पूछने का मौका भी नहीं दिया। ये सुनकर नोए कहता है, लेकिन मैं भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता। तभी रूथवान कहता है, फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए कि वो किस तरह का इंसान है। वापस वेंटास और जेन्नो को दिखाते हैं और जेन्ने मन में ही सोचती है, मैं जानती हूँ मैं इस बंदे से पूरी तरह से नफरत करती हूँ, पर अभी मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा है। वेंटास से कहती है, मेरा हाथ छोड़ो, मैं छाता खोलना चाहती हूँ। वो फिर सोचती है, ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो हमेशा गुस्से में रहने वाला बंदा कहाँ गया? ये तो मुझे पागल कर रहा है। वेंटास जेनी से पूछता है, क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ तुम जाना चाहती हो? इसके जवाब में जेनी कहती है, क्योंकि हम यहाँ हैं तो मैं पेरिस घूमना चाहूंगी। तभी वेंटास कहता है, ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पहली बार आई हो। इसके जवाब में वो कहती है, ये सच है, पर जब मैं मास्टर लूका के साथ आती हूँ तब मैं उनके आसपास की चीजों का ध्यान रखती, इसलिए मैं यहाँ के नज़ारों का मजा नहीं ले पाती। ये सुन के वेंटास कहता है, खैर तो आज तुम अपना दिल खोल के मजा कर सकती हो। वो हर जगह घूमते हैं और बहुत मजे करते हैं, लेकिन तभी जेनो को याद आता है वो किस लिए आई है। वो सोचती है ये डेट वेंटास के दिल में नफरत पैदा करने के लिए है। तभी वेंटास उसके लिए क्रेप्स लाता है खाने के लिए और उसे पेरिस के बारे में बताने लगता है और उससे कहता है, थोड़ा इंतजार करो, मैं भी आता हूँ। तभी नोए और रूथवान को दिखाते हैं और नोए कहता है, जब मैं आपसे बात कर दूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपने टीचर से बात कर रहा हूँ, ऐसा लगता है जैसे मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ, या ये शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपसे बात करने में बहुत मजा आता है। इसे उनके रूथवान कहता है, बहुत पहले मैं भी एक टीचर की तरह काम करता था। ये वो समय की बात है जब इंसान और वेम्पायर्स की लड़ाई चल रही थी।
कई स्टूडेंट मुझे पसंद करते थे और मेरी तरफ रहते थे। मैंने उन्हें ऐसा ज्ञान दिया जिसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। चाहता था कि वो अच्छे भविष्य बनाने में मेरे साथ जुड़े। तभी रोज से पूछता है, क्या आप अब भी उनसे मिलते हैं? इसके जवाब में रुतवन कहता है, वो सब मर चुके हैं। अगर मेरे पास तुम्हारा जैसा स्टूडेंट होता तो मेरे दिन यकीनन खुशी से भरे होते, पर मैं चिंतित हूँ। क्या हो अगर कोई तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाने वाला आ गया? ये सुनकर नोए पूछता है, आप वेंटास के बारे में बात कर रहे हैं ना? वो ऐसा नहीं करेगा। उसने लगभग हर किसी को इस्तेमाल करने की कोशिश की है और अभी सहन नहीं कर सकता कि किसी को उसकी वजह से चोट पहुंचे। वेंटास का मानना है कि इंसान और वैम्पायर्स एक जैसे हैं, दोनों ही राक्षस और सेल्फिश जीव हैं। जब उसने ऐसा कहा था तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, पर मुझे उसका अकेलापन महसूस हुआ। तभी रुतवान उससे पूछता है, तुम क्या सोचते हो? तुम्हारे लिए इंसान और वैम्पायर्स क्या है? वापस जैनो को दिखाते हैं और वो कहती है, ये अब खत्म होने वाला है। मुझे बस वेंटास से प्यार का इजहार करना है। मुझे जो कहना है उसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। और वो आगे कहती है, वेंटास आज काफ़ी मज़ा आया। मुझे तुम्हारे इतने सारे रूप देख के काफ़ी खुशी हुई। इससे मुझे तुम्हारे बारे में जानने की और इच्छा हो गई। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने सोचा था। मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। और वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है। तभी वो सोचती है, रुको, मैं इतना क्यों शर्मा रही हूँ? मैं तो बस दिखावा करने के लिए कह रही हूँ। तभी वेंटास पीछे से कहता है, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। और वो आगे कहता है, तुम्हारी सच्ची फीलिंग्स को सुन के मेरा तो दिन ही बन गया। जेनी उसे मना करने लगती है और तभी वहाँ पे पास खेलते हुए एक बच्चा गिर जाता है और उसके पैर में से खून निकलने लगता है। जेन ने उस बच्चे पे हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी वेंटास उसे रोक लेता है और डांटे वहाँ पे स्मोक छोड़ देता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वापस नोए और रुथवान को दिखाते हैं और नोए कहता है, इंसान और वैम्पायर्स मेरे लिए क्या हैं? मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। इसके जवाब में रुथवान कहता है, ऐसा लगता है जब तुम छोटे थे तब तुम्हें इंसानों ने अपनाया और पाला। नोए आर्चिविस्ट, क्या तुम वैम्पायर्स की तरफ हो या फिर दुश्मन की तरफ? इसके जवाब में नोए कहता है, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ। मेरे दुश्मन वो हैं जो मेरे दोस्तों को चोट पहुँचाए। सिर्फ इंसान या वैम्पायर होने से कोई मेरा दुश्मन नहीं बन जाएगा। मुझे वैम्पायर्स पसंद है, पर मुझे इंसान भी पसंद है। ये सुन के रुथवान कहता है, अच्छा मैं समझ गया, तुम टेस्ट में फेल हो चुके हो। और तभी नोए बेहोश होने लगता है और रुथवान उसका खून पीने लगता है। वापस वेंटास और जेनो को दिखाते हैं और वेंटास जेनो से कहता है, मैंने पहले भी पूछा था, क्या तुम कर्जबीरर हो? क्या तुमने चार्लटन को देखा है या तुम्हारे खून पीने की इच्छा के पीछे कोई और रीज़न है? क्या किसी ने तुम्हें इस बारे में बात करने से मना किया है? जेनो कुछ बोल नहीं पाती। ऐसा लगता है जैसे वो बहुत दर्द में है। वो कहते हैं, वेंटास मैंने तुम्हारा वादा निभाया, मैंने तुम्हारे अलावा किसी और को खून नहीं पिया। इसके जवाब में वेंटास कहता है, ऐसी बात है फिर तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। और जेन उसको खून पीने लगती है। तभी जेन रोने लगती है और कहती है, मैं क्या करूं? मुझे लगता है मैं खुद से धीरे धीरे दूर जा रही हूँ और एक दिन मैं अपना आप को खो दूंगी। जब वो दिन आएगा क्या मैं मास्टर लूका को भी चोट पहुंचा दूंगी? ये सुनकर वेंटास कहता है, मुझे अभी तक नहीं पता कि तुम कर्जबीरर हो या नहीं, इसलिए मैं वादा नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें ठीक कर पाऊंगा या नहीं, पर कुछ है जो मैं कर सकता हूँ। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें मार दूंगा। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में। टिल देन बाय।